यह वीडियो ज्योग्राफी क्लास 10 चैप्टर 1 का पार्ट 10 है और यह लास्ट पार्ट है। इसके पहले के पार्ट को भी आप देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो प्रश्न है, व्हाट इज सॉइल इरोजन? The denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion। तो जैसे आप देख सकते हैं, denudation of the soil, किसी स्थान पर यदि सॉइल है तो वहाँ उसका denudation होना मतलब कटाव होना, साथ ही साथ उसका वॉशिंग डाउन यानी कि वहाँ से वह उसका बह जाना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन बोलते हैं, या फिर इसको सॉइल का ह्रास बोलेंगे, उसका क्षरण बोलेंगे। तो सॉइल इरोजन के बहुत सारे काउज हो सकते हैं, जैसे कि जो कॉमन काउज है, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, ओवरग्रेजिंग हो सकता है, साथ ही साथ वहाँ पर हवा जो चल रही है, विंड, जो एक्शन ऑफ विंड है, और फिर एक्शन ऑफ वाटर है, ग्लेशियर है, ये भी सॉइल इरोजन को काउज कर सकते हैं। इसी के बाद आप फॉल्टी मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, ओवर इरिगेशन हो गया, साथ ही साथ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, रॉन्ग प्लाविंग हो गया, बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि सॉइल इरोजन को काउज करते हैं। साथ ही साथ आप ले लें यदि माइनिंग एक्टिविटीज़ को, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को, तो वो भी सॉइल इरोजन के बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं, कारक हैं। तो इनको आप याद कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली। तो प्रोसेस ऑफ सॉइल का फॉर्मेशन मैंने आपको पढ़ाया था, और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग को देखना है कि सॉइल इरोजन दोनों साथ साथ होते हैं। लेकिन जो प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन है वो बहुत स्लो है, लाखों लाख साल सॉइल को बनने में लग जाता है। लेकिन इरोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि बहुत फास्ट रूप से सॉइल को, यानी कि यहाँ सॉइल का हम लोग बात करें, उपजाऊ सॉइल का, यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉइल कवर का बात किया जा रहा है। तो वह सॉइल जो कि हमारे लिए उपयोगी है, जहाँ पर हम लोग अपने खाद्यान्न को उगाते हैं, जहाँ पर पेड़ पौधे लगे होते हैं, उनका हम लोग बात कर रहे हैं। तो वह सॉइल जब इरोजन होगा, उसका कटाव होगा और वह बह जाएगा, तो फिर वहाँ से उपजाऊ मिट्टी बह जाएगी, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो उसी को यहाँ पर हम लोग बेसिकली इंपॉर्टेंट रूप से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली। तो ये साइमल्टेनियसली हो रहा है, लेकिन इरोजन तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें लाखों लाख साल नहीं लगना है। ये तो एक दिन में भी इरोजन हो सकता है। मान लीजिए कहीं पर बहुत भारी वर्षा हो जाए, बहुत भारी वर्षा, तो वह क्या करेगा? बहुत सारे सॉइल को काट के वहाँ से ले जाएगा। लेकिन आप सोच सकते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि बैलेंस बनाना जरूरी है, मतलब आपको सॉइल इरोजन को रोकना ही पड़ेगा। समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो अभी मैंने आपको तुरंत पढ़ा दिया था कि सॉइल इरोजन्स के क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि सॉइल इरोजन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे कारण हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा होते हैं, और कुछ ऐसे कारण हैं जो कि नेचुरल कारण हम लोग मानते हैं, जैसे कि विंड हो गया, फिर हैवी रेनफॉल हो गया, फिर आपका जो वाटर फ्लो हो रहा है उसके द्वारा यदि सॉइल इरोजन होता है, तो वो सब नेचुरल कारण है। जैसे आप देख सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ में यहाँ पर क्या क्या लिखा गया है। तो सबसे पहला है डिफॉरेस्टेशन। तो आपको लगता होगा कि डिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन का क्या लेना देना। तो यदि फॉरेस्ट लगा हुआ है या फिर यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो आप देखेंगे कि इसका जो जड़ है वो क्या करता है? मिट्टी को बांध के रखता है। ठीक इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे पौधे लगे हैं, ग्रास लगे हुए हैं, तो वो भी क्या करेंगे? मिट्टी को बांध के रखेंगे। तो यदि यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है या ओवरग्रेजिंग हो रहा है, तो यह पौधे यहाँ से हट जाएंगे और वह जो ज़मीन का टुकड़ा है वह पूरा नंगा हो जाएगा, और जिस कारण से वहाँ पर यदि बारिश हो रहा है, हवा चल रहा है, तो वो क्या करेगा? वहाँ से मिट्टी को उड़ा कर ले जा सकता है या फिर बहाकर काट कर ले जा सकता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन होता है। ओवरग्रेजिंग से भी सॉइल इरोजन होगा। कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, ये सब मैंने बता दिया आपको, इसके द्वारा भी सॉइल इरोजन होगा। वाइल नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू सॉइल इरोजन। तो यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, वाटर फैक्टर्स दैट लीड्स टू सॉइल इरोजन। तो ये यहाँ से आप कर सकते हैं। तो व्हाट इज सॉइल इरोजन, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट काउज सॉइल इरोजन, तो ये सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं सॉइल इरोजन बहुत अलग अलग प्रकार का होता है। तो सभी प्रकार तो यहाँ पर आपको पढ़ना नहीं है। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द
क्लेई सॉइल एंड मेक्स अप डीप चैनल्स एज गलीज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गली इरोजन के बारे में बात किया गया है कि मान लीजिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा बारिश होगा तो क्या करेगा, मिट्टी को काट कर ले जाएगा और इस प्रकार से देख सकते हैं ये गली का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर पानी आया और यहाँ से बगल बगल से मिट्टी को काटते हुए फिर ले जाएगा, तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, गली इरोजन। तो यदि आपको गली इरोजन पूछता है तो यहाँ से यहाँ आप आंसर लिख सकते हैं, द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज। और इस प्रकार से जो इरोजन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गली इरोजन। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन। तो जब इरोजन हो जाएगा तो जो जिस सॉइल में कल्टीवेशन हो रहा है वह सॉइल तो बह के निकल जाएगा, तो फिर कल्टीवेशन कैसे होगा, इज नोन एज बैड लैंड। इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रेविन्स। तो ये भी पूछा जाता है कभी कभी, इसको आप याद कर लीजिए। समटाइम्स वाटर फ्लोज एज सीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप। तो कभी कभी वाटर सीट के जैसा फ्लो करेगा, मतलब एकदम ऊपर ऊपर फ्लो करेगा, ऊपर ऊपर फ्लो करेगा। तो सीट as a sheet over large areas down a slope. In such areas the top soil is washed away. This is known as sheet erosion. तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि sheet erosion क्या है, तो ये मैं दिखा दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर शीट इरोजन को दिखाया गया है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर पानी जो है इधर से आ रहा है, पूरा पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये पूरा फिर इरोजन करते हुए इस प्रकार से, यहाँ देख सकते हैं यहाँ इरोजन को दिखाया गया है। तो इस प्रकार का जो इरोजन होगा, मिट्टी का इरोजन होगा, सॉइल का इरोजन होगा, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, शीट इरोजन यहाँ पर कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं, वाटर फ्लोज एज अ सीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप। स्लोप के जैसा मैंने दिखाया कि इधर स्लोप था तो स्लोप की तरफ आ रहा था, तो इस प्रकार से वो टॉप सॉइल को क्या करेगा, धोकर ले जाएगा, यानी कि वहाँ से उसको बहाकर ले जाएगा। तो बहाकर जब ले जाएगा तो उस प्रकार का जो इरोजन होगा उसको सीट इरोजन कहेंगे। तो यहाँ से आपको गली इरोजन क्या होता है, सीट इरोजन क्या होता है, ये सब याद कर लीजिए। विंड ब्लोज, तो यहाँ पर ये सीट इरोजन और गली इरोजन ये पानी के द्वारा है, ये भी आप याद कर लीजिए। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। इसके बाद विंड से भी सॉइल का इरोजन होता है। आप जानते हैं कि विंड क्या करेगा, जो लूज यहाँ पर सॉइल है, मान लीजिए इसमें पानी का कंटेंट कम है, तो ये सॉइल का जो पार्टिकल है वो बहुत लूजली यहाँ पर बंधा हुआ है, तो जब हवा बहेगा तो इसको क्या करेगा, अपने साथ उड़ाकर ले जाएगा। तो यहाँ पर इसको क्या बोल रहा है, विंड इरोजन। तो ये भी क्या करेगा, सॉइल को वहाँ से हटाकर ले जाएगा। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। ये मैंने अभी आपको पढ़ा दिया कि डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग से भी सॉइल इरोजन हो सकता है। प्लॉइंग इन अ रॉन्ग वे, गलत तरीके से जुताई से भी क्या हो सकता है, सॉइल इरोजन हो सकता है। तो ये सब मैंने आपको पहले बताया। अभी तुरंत अप एंड डाउन द स्लोप फ्रॉम चैनल्स फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन। तो आप ऐसा जुताई कर दे कि पानी वहाँ से आसानी से बहे और मिट्टी को भी साथ में बहा कर ले जाए, तो इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। प्लॉविंग अलोंग द कंटूर लाइन्स कैन डिसिलरेट, माने एक्सिलरेट माने आपने पढ़ा है एक्सिलरेशन, और यहाँ पर डिसिलरेट है माने कि डी एक्सेलरेशन हो गया। तो डिसिलरेट मतलब क्या हो गया कि कम कर देगा द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स। तो यहाँ प्लाविंग अलोंग द कंटूर, तो ये अब कंटूर लाइन क्या है, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है कि सॉइल कंजर्वेशन कैसे कैसे किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ गया कि हाउ सॉइल कंजर्वेशन कैन बी डन, सॉइल कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ से आपको यदि क्वेश्चन पूछा गया कि सॉइल कंजर्वेशन कैसे किया जाता है या प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, इस प्रकार से यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो अलग अलग तरीके से हम लोग सॉइल के इरोजन को रोक सकते हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया, टेरेस फार्मिंग। तो सिर्फ नाम जानने से आपको ये समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, यहाँ पर टेरेस बनाया गया है, सीढ़ी नुमा खेती की जा रही है, तो यहाँ टेरेस बनाया गया है। इस प्रकार से जो फार्मिंग हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेरेस फार्मिंग। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर सॉइल जो है वह क्या होगा, यहाँ पर बस जमा रहेगा, ये नीचे ढलान में नहीं ढलेगा। इस प्रकार से सॉइल इरोजन हो सकता है। ऑन हिली स्लोप्स टेरेसेस एक्ट एज बाउंड्स, तो टेरेस जो बनाया गया, सीढ़ी बनाया गया, वह सॉइल को क्या करेगा, रोक के रखेगा। तो और
प्रिवेंट करेगा सॉइल इरोजन से। प्रिवेंट मतलब क्या हो गया, रोकना, रोकथाम। इसके बाद आ गया कंटूर प्लाविंग। तो कंटूर प्लाविंग के द्वारा भी सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये रेन वाटर जब यहाँ पर आएगा तो वो क्या करेगा, इसको बहाकर नहीं ले जा पाएगा। क्यों नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि यहाँ भी ये क्या करेगा, एक बैरियर की तरह कार्य करेगा। तो टेरेस फार्मिंग की तरह यहाँ भी कंटूर का निर्माण किया जाएगा। तो इस प्रकार के फार्मिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटूर फार्मिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ कंटूर फार्मिंग को मैंने दिखाया है, तो आपको ये बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं जो थर्ड मेथड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफोरेस्टेशन। तो मैंने बताया था कि किस प्रकार से ये जो प्लांट्स होते हैं उसका जो जड़ होता है वह मिट्टी को बांध के रखता है। तो यदि मिट्टी को बांध के रखेगा तो यहाँ सॉइल इरोजन नहीं होगा। तो यदि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट लगाएंगे, प्लांट्स लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, एफोरेस्टेशन होगा। तो एफोरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट का लगाना हुआ, और डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट का काटना हुआ। तो इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है शेल्टर बेल्ट्स, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था अपने पीछे के चैप्टर में। तो मैं पीछे के वीडियोस में तो मैंने आपको बताया था कि शेल्टर बेल्ट मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ये शेल्टर बेल्ट लगाया गया है। तो ये शेल्टर बेल्ट क्या है, फार्मर्स प्लांट ट्रीज इन सेवरल रोज टू चेक विंड इरोजन। तो इस शेल्टर बेल्ट के द्वारा हम लोग विंड इरोजन को रोकते हैं, मतलब विंड के द्वारा जो सॉइल को उड़ा कर ले जाया जाता है उसको यहाँ पर रोका जा सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विंड ब्रेक्स भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप शेल्टर बेल्ट्स के द्वारा सॉइल इरोजन को यहाँ पर रोक सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग के द्वारा भी सॉइल इरोजन को रोका जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं स्ट्रिप में, स्ट्रिप मतलब क्या होता है, पतला पतला पट्टी हो गया, पतला पतला धारी हो गया। तो स्ट्रिप में यदि खेती किया जाए तो भी क्या करेगा, ये सॉइल इरोजन को रोकेगा। क्रॉप्स आर गोन इन अल्टरनेट स्ट्रिप्स ऑफ लैंड टू चेक द इम्पैक्ट ऑफ द विंड्स। तो ये विंड के द्वारा सॉइल इरोजन को रोकता है। तो हम लोगों ने देखा कि सॉइल इरोजन को रोकने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो एग्जाम में यदि आता है तो आप उन सारे चीज़ों को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, प्लाउइंग अलोंग द कंटूर लाइन कैन डिसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप, एंड इन दिस वे हम लोग क्या करेंगे, कंटूर प्लाउइंग करेंगे, और कंटूर प्लाउइंग के द्वारा सॉइल इरोजन को रोकेंगे। स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस। उसके बाद टेरेस फार्मिंग मैंने आपको बताया। तो टेरेस फार्मिंग के द्वारा भी हम लोग सॉइल इरोजन को रोकते हैं। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयन हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। तो वहाँ पर टेरेस फार्मिंग बहुत अच्छा से किया जा रहा है। लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। तो स्ट्रिप फार्मिंग भी मैंने बता दिया कि लार्ज फील्ड को स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया जा सकता है ऑफ ग्रास एंड लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ द विंड। तो ये विंड इरोजन को रोकेगा। दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग भी मैंने आपको पढ़ा दिया। इसके बाद आप देख सकते हैं प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्री टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क्स एज सिमिलर वे। तो ये भी विंड इरोजन को रोकता है। शेल्टर मैंने अभी आपको दिखा दिया था, ट्री का बहुत शेल्टर बेल्ट्स मैंने दिखा दिया आपको। दिस शेल्टर बेल्ट्स हैव contributed significantly to the establishment of sand dunes and in establishing the desert in western India। तो यहाँ पर शेल्टर बेल्ट्स के द्वारा जो सॉइल का इरोजन होता है विंड के द्वारा उसको रोका जा सकता है। तो ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।